है पेशाब के कतरे मसाने की कमज़ोरी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसाने की कमज़ोरी। ठीक है जी, चाहे ये बच्चों की मसाने की कमज़ोरी है, बड़ों की, बूढ़ों की या नौजवानों की, किसी को भी ये मसला है तो आज की वीडियो में हम आपके साथ इसी बारे में डिस्कस करेंगे और इसका बेहतरीन, सस्ता तरीन, आसान सा इलाज आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी मदद से इंशाल्लाह आपको मसाने की कमज़ोरी की वजह से जो पेशाब के कतरे ख़ुद ब खुद निकलते रहते हैं उनको आप कैसे रोक सकते हैं, उनका आप कैसे अजाला कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम मुकम्मल आपको बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, हर चीज़ को जो है ना आपने अच्छे से सुन लेना है, जान लेना है, समझ लेना है, ताकि आपको दवाई बनाने में कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो। दोस्तों वीडियो को यहाँ पर ही लाइक करते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। दोस्तों बात करते हैं आज के नुस्खा की। तो नुस्खा बहुत ही आसान, सिंपल सा देसी नुस्खा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मसाने की कमज़ोरी है, मसलन पेशाब बहुत ज़्यादा आता है या फिर पेशाब आपको हाजत होती है लेकिन पेशाब बिल्कुल थोड़ा सा आता है, ज़ोर लगाने से आता है, या फिर आपको पेशाब करने के बाद कतरे आते हैं जिसकी वजह से आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी जो आपकी मसले मसाइल हैं पेशाब के रिलेटेड, मसाने की कमज़ोरी के रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास है। ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगा। जस्ट करना आपने ये है कि नुस्खा जिस तरह बताया जाएगा उसी तरह आपने इसको तैयार करना है और फिर जैसे आपको समझाऊंगा आपने वैसे ही इसको इस्तेमाल करना है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम दो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जो बिल्कुल देसी चीज़ें हैं, जिनका कोई किसी किस्म का नुकसान, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये हर पेशेंट पे, शुगर वाले पेशेंट हों या फिर नॉर्मल पेशेंट हो या बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जिनको भी ये मसला है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये नुस्खा है। हमारा आज़मुदा और मुजर्रब नुस्खा है। हमने इस नुस्खा को पहले ख़ुद अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाया है, इसका रिज़ल्ट देखा है, तो फिर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मैं अपने दवाखाने पर मसाने के रिलेटेड, जो मसाने की कमज़ोरी के पेशेंट हैं, जिनको पेशाब में जो है ना पेशाब के कतरे जो उनके डिस्चार्ज होते रहते हैं वक्फे वक्फे के साथ, उनको हाजत भी नहीं होती है पेशाब की, फिर भी उनका जो पेशाब है वो जो है ना कतरे कतरे डिस्चार्ज होता रहता है। तो उनकी परेशानी का जो आज हम जो है ना यहाँ पर हल निकालने वाले हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। तो नुस्खा जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, हमारी वीडियो को लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, जिसकी वजह से हम अच्छे अच्छे नुस्खे आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। नुस्खा आपकी आसानी के लिए आपकी स्क्रीन पर छोड़ देता हूँ, आप इसको आराम के साथ समझ लें और नोट कर लें और इसको जैसे बताऊँगा वैसे आपने बनाकर तैयार कर लेना है। दोस्तों नुस्खा आपकी स्क्रीन पर है, नोट फरमाएं। जामन के बीज 100 ग्राम, यानी कि जामन की जो गुठलियाँ होती हैं, आप जामन को खा लेते हैं बीच में, जब उसकी गुठली बच जाती है तो ये आपने 100 ग्राम लेनी है। यानी कि खुश्क जामन की जो गुठलियाँ हैं वो आपने 100 ग्राम पूरी ले लेनी है। ये आपको पंसार स्टोर से भी मिल जाएंगी, और अगर आप ख़ुद जो है ना जामन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी गुठलियाँ जो हैं वो आप घर में उनको जो है ना महफूज कर लें और उनको खुश्क कर लें, तो आप इस मेडिसिन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरी चीज़ है तिल स्याह, ये आपने लेने हैं 100 ग्राम। ठीक हो गया, ये भी आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। इसके बाद तीसरी चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है जी गुड़, और ये हम लेंगे 50 ग्राम। दोस्तों अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप इस नुस्खा में जो है ना गुड़ बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और अगर आप नॉर्मल पेशेंट हैं तो आप गुड़ लाजमी इस्तेमाल करें। इसका रिज़ल्ट जो है काफ़ी हद तक आपको बेहतर मिलेगा। दोस्तों ये था हमारा आज का नुस्खा। तो बढ़ते हैं नुस्खा बनाने की तरकीब की जानिब। नुस्खा बनाने की तरकीब आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों बताई गई तीनों चीज़ें, ठीक है जी, यानी कि जामन के बीज, जामन की गुठलियाँ और तिल के बीज, ठीक है जी, यानी कि तिल स्याह, और इसके बाद गुड़। पुराना होगा तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं पुराना मिलता है तो कोई भी गुड़ आप लेकर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें दोस्तों आपने अच्छे से पीस लेनी है। गुड़ को निकाल कर दोनों चीज़ों को, यानी कि जामन की गुठली और तिल स्याह को जो है ना आपने किसी ग्राइंडर मशीन या फिर हावन दस्ता में किसी भी तरह आप इनका पाउडर बना लें। ठीक है, जब इनका पाउडर बन जाएगा तो आपने इसमें गुड़ को भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको किसी जार में महफूज कर लेना। आपकी मेडिसिन जो है ये मुकम्मल तौर पर तैयार है।
दोस्तों बढ़ते हैं इसी बात के साथ तरीका इस्तेमाल की जानिब कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों तरीका इस्तेमाल आपकी स्क्रीन पर है, नोट फरमाएं। दोस्तों ये दवाई जो आपने तैयार की है, आपने दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी, यानी कि सुबह और शाम। आप इसको खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो बेहतर है आप खाने से पहले इसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है जी। और अगर आप नॉर्मल पेशेंट हैं तो फिर आप चाहे खाने के बाद इस्तेमाल करें, चाहे खाने से पहले इस्तेमाल कर लें। तो ये आपने जो है ना ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है इस मेडिसिन को, और इसकी मिकदार खुराक जो होगी वो होगी 1 चम्मच, ठीक है। 1 चाय वाला चम्मच जो है ये आपने सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर लेना है। तो दोस्तों ये आपने पूरे 1 महीने तक इस नुस्खा को नहीं छोड़ना है, इस नुस्खा को मुस्तकिल मजाजी के साथ 1 महीने तक आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1 महीने के इस्तेमाल के बाद आपका ये जो पेशाब के कतरे डिस्चार्ज होते रहते हैं, या मसाना कमज़ोर है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, या पेशाब कंट्रोल नहीं होता है, तो ये सारी इलामत जो हैं ये 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आपको नॉर्मल हो जाएंगे। आप समझेंगे मुझे ये मसला था ही नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। तो इसी बात के साथ हकीम हाफिज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।